प्रिय बिहार की जनता, डॉक्टर अनिल कुमार सिंह अनिल का सादर अभिनंदन स्वीकार करें। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरा युवा साथियों, मेरे वरिष्ठ जनों, आप सबका सादर अभिनंदन है। आपके बीच आने का कारण बना सोशल मीडिया पर लोगों की घुमक्कड़ी, लोगों का भाषण, विभिन्न कैंडिडेट्स का देख रहा हूं। दोस्तों, अंदर की छटपटाहट जो कैंडिडेट्स की है, उनके भावों को सामने रख देती है। यह निश्चित है, बिहार ने जो पिछले 15-20 वर्षों में तरक्की देखी है, वो अभिनव है। पूरा हिंदुस्तान घूमिए, स्कूलों की संख्या, शिक्षकों का नियुक्ति, घर घर पानी, ये सब देख के लोग आश्चर्यचकित हैं। लोग बिहार घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा कैसा बिहार है। लोग यह समझते हैं आज भी यहाँ जंगली रहते हैं, गरीबी छाई हुई है। ऐसा नहीं है। जीविका ने लोगों के जीवन में परिवर्तन वाकई में किया है। हमारे पास नीतीश कुमार जैसा सक्षम नेतृत्व है। भले ही उनके साथ ही कुटिल लोगों का साथ उन्हें मिला है, जो उन्हें पूरा काम नहीं करने देते और 24 घंटे जो है छल कपट और प्रपंच से उसकी सरकार गिराने में लगे रहते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं जिस बड़े षड्यंत्र की बात कह रहा हूं, वह है बिहार को पुनः अपराध और जंगल राज में ढकेलने का षड्यंत्र। मैंने 3 सीटों के नाम लिखे हैं: एकमा, मांझी और बड़ाला। एकमा को हम लोग भूल नहीं सकते। वहां 3 निर्दोष युवाओं की जिस प्रकार से निर्मम हत्या की गई, और उसमें जो है जंगल राज के पुरोधाओं ने जिस प्रकार से हत्यारों का संरक्षण दिया, यह स्पष्ट था कि उन्होंने हत्या कराई है और जातिवाद के कारण हत्या कराई है। अगर यह समाज उन हत्यारों का समर्थन करता है, तो इस चुनाव के बाद में यह सुनिश्चित हो जाएगा कि वाकई में हमारा एक साथ उठना बैठना, खाना पीना, भाईचारा, भाई भवदी गोतिहारों सब भ्रम है, जबकि हमारे भीतर एक दूसरे के प्रति नफरत है। हम जो है अपने ही क्षेत्र में, अपने ही गांव के, अपने ही क्षेत्र के बच्चों के हत्यारे को अगर समर्थन देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमने भी हत्या करवाई है। यानी हर वह व्यक्ति जो उस हत्यारे के साथ खड़ा है या उस हत्यारे के समर्थकों के साथ खड़ा है, वह व्यक्ति वास्तव में उन बच्चों की हत्या का अपराधी है। इसलिए उन हत्यारों का साथ ना दें। किसी योग्य व्यक्ति को चुन के, मैं किसी पार्टी, किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इस हत्यारे को हटाइए, इन हत्यारों को हटाइए। समाज को जात के नाम पे तोड़ने वाले, समाज को आपस में लड़ाने वाले, भाईचारा खत्म करने वाले दलों को, कैंडिडेट्स को कुचल के रख दीजिए। मैं यह कहूँगा, बिहार की प्रबुद्ध जनता, मेरे युवा भाइयों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इसके लिए हम अंधकार से अधिकार तक का जो वो चला रहे हैं आंदोलन, ये आपके लिए है। लेकिन चुनेगा कौन? कौन यह तय करेगा कि हम किसे चुने? दोस्तों, योग्य व्यक्तियों को चुनिए। अपराधी किसी वक्त मत चुनिए। जो व्यक्ति किसी हत्यारे को, किसी अपराधी को, किसी जातिवादी को चुनता है, वह उस अपराध में बराबर का शरीक है। अगर किसी ने किसी की हत्या की है, 3 बच्चों की जैसे एकमा में हत्या हुई, अब वह हत्यारा अगर पुनः विधायक बन जाता है, तो इसका मतलब है कि जिन्होंने वोट किया वो उस हत्या का समर्थन कर रहे हैं। तो फिर भाईचारा कैसे रहेगा? फिर आप हमारे भाई नहीं हैं, फिर आप हत्यारे के साथी हैं। आपने हत्या कराई है। इसी प्रकार से मैं एक बात बता दूं, मांझी क्षेत्र में एक विवेकवान और मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। प्रभुनाथ सिंह जेल में है और वहां से जो व्यक्ति लड़ रहा है चुनाव, वो जातिवाद के साथ साथ जो है वो सनातन विरोधी भी है। सनातन धर्म के बारे में गलत बातें कहना, गलत संदेश देना,
और सनातन धर्म को फॉलो करने वाले सभी वर्गों को, चाहे वो दलित हों, पिछड़े हों, आज के डेट में सब दलित हैं, सब पिछड़े हैं और सभी अगड़े हैं। कोई भेद नहीं है, या भेद केवल राजनीतिक तौर पे और कागजों पे रखा गया है। हम सब एक हैं, एक साथ खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, कोई भेद नहीं रह गया। इसे मत मानिए और उस जातिवादी सनातन विरोधी को इतने बड़े से अंतर से हराइए कि लोगों को यह समझ में आ जाए कि सनातन का विरोध करके कोई इस धरती पर नहीं रह सकता। बड़हरा क्षेत्र का हाल विचित्र है। हमारे एक साथी जो पूर्व विधायक भी हैं, उन्होंने अपने पार्टी को छोड़ करके और बड़हरा में निर्दलीय वो कराया। कई निर्दलीय है और जिसकी भी पार्टी ने उसे टिकट नहीं दिया, उसने निर्दलीय जो है वो अपना नामांकन कराया। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमारे ये जो पूर्व विधायक जी हैं, वो जात के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमारा बड़हरा क्षेत्र सारे, जब बिहार में जंगल राज था, तब भी अपने भाईचारे, अपनी एकता और अपने सामंजस्य के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आने वाले लोग हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं पढ़ाई में, लिखाई में, आगे बढ़ने में, और यह चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से यहाँ पे जातिवाद हो जाए। यहाँ पे एक दूसरे के बीच में जो सहयोग की भावना है, एक दूसरे के बच्चों को पढ़ाना लिखाना, आगे बढ़ाने की भावना है, वह समाप्त हो जाए। यह करने के लिए इन्होंने बिल्कुल कसम खा ली है। ये जहाँ जा रहे हैं वहाँ केवल जात की बात कर रहे हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे एक बार आप, जनता ने आपको वोट नहीं किया, बल्कि जिस पार्टी थे उस पार्टी के मुखिया के भ्रम में आकर के जो है वोट पड़ गया, और बाकी वोट जो आपका विरोधी वोट है वो बिखर गया। तो आपने कहा कि जो है मैं पहलवान हो गया, लेकिन जनता ने आपका विकास देखा है, जनता ने आपके द्वारा दिया गया संतरास देखा है। उस समय एक एक आदमी आपके प्रति जो शब्द यूज करता था, कभी उस समय के रील्स, उस समय की वचन देख लीजिए। इसलिए मुझे इस बात का पूर्ण विश्वास है कि बड़हरा की प्रबुद्ध जनता एक सशक्त, निर्मय हृदय वाले, जिसने जनता का हमेशा ध्यान रखा है, उस व्यक्ति को चुने। हमारे भाई रणविजय सिंह जी, वो एमएलसी रह चुके हैं। उन्होंने जनता का प्रतिनिधित्व चाहे विधानसभा या विधान परिषद में किया है, लेकिन किया है। लोगों ने उनका नेतृत्व क्षमता देखा है, उनकी कार्यशैली देखी। हमारे बीच में एक बहुत ही साहसी, बहुत ही निर्मल हृदय और हर दिल अजीज, हर व्यक्ति को साथ लेके चलने वाले भाई सूरजभान सिंह हैं। भाई सूरजभान सिंह के हृदय में कपट है ही नहीं। इतने दिनों से वो एक संगठन के प्रति समर्पित थे और उस संगठन से वो आशा कर रहे थे कि 24 घंटे जनता के बीच में रहने के कारण, पॉपुलर होने के कारण, जनता के बीच में उनको टिकट दिए जाने की मांग उठने के कारण वो उस टिकट के हकदार हैं, ऐसा वो समझ रहे थे। परंतु एक समय ऐसा आया जब किसी भी कारण से उनके दावे को नकार करके हमारे वर्तमान विधायक जी को टिकट मिला। उनके कार्य से जनता कितनी संतुष्ट है या कितनी रुष्ट है, वह स्वयं भी जानते होंगे और जनता भी जानती होगी। तो मैं जनता से कहूंगा कि थक जाने के कारण, बहुत दिन तक काम करने के कारण, एक विशिष्ट शैली से काम करने के साथ हो सकता है वर्तमान विधायक जी को सरकार के विकास कार्यक्रमों से ही संतुष्टि है, अपने से कुछ करने की आवश्यकता नहीं मिली होगी। परंतु हम एक बार परिवर्तन करें, एक विवेकशील, संघर्षशील और सबको अपना मानने वाले और समर्थवान व्यक्ति को चुने, जो जात पात न देखता हो, जो सबको अपना मानता हो, जिस पे दरवाजे हम खड़े होकर कह सके कि भैया यह तकलीफ है, जो 24 घंटे आपके बीच खड़ा हो सकता हो। जनप्रतिनिधि वह है जो बिना मांगे सहायता करे।
बिना कहे आपकी तकलीफ जान जाए, वरना ऐसा जनप्रतिनिधि कैसा जो राजा बन जाए, जिसके दरवाजे जाना पड़े, जिसके लिए जी हजूरी करना पड़े, वह जनप्रतिनिधि कहलाने का हकदार नहीं है। अगर मेरा प्रतिनिधि है तो उसे मेरे दुख का पता होना चाहिए, मेरी समस्या का पता होना चाहिए, जबकि वर्तमान व्यक्ति को तो किसी की कोई समस्या का पता नहीं है। सब कुछ भला ही भला है जो सरकार ने कर दिया, तो फिर आपकी जरूरत क्या है? आपकी जरूरत नहीं है। जरूरत उस व्यक्ति की है जिसको क्षेत्र की समस्या दिखे, जिसको एक आम आदमी, एक गरीब जनता के बारे में दिखे, और वो उस व्यक्ति को भी नहीं दिख सकता जो जात पात के उस पे चल रहा है। उसे पता है बिना काम किए जात पात की घुट्टी पिलाओ, ऐसा चरस चटाओ कि समाज कई खंडों में बंट जाए और वह धीरे से वोट लेकर के निकल जाए। उसे यह बताओ कि इस देश में सामंतवाद है, इस देश में दलितवाद है, इस देश में पिछड़ावाद है, लेकिन इस बार बिहार और बिहारी न बटेगा, न फटेगा और न कटेगा, बल्कि जातिवादियों को वह सबक सिखाएगा कि वह जीवन भर याद रखेंगे कि यह बिहार में केवल विकास की राजनीति होगी, बिहार में एकता की राजनीति होगी, बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की राजनीति होगी। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं बिहार को स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार से युक्त करने की सामर्थ्य रखता हूं, लेकिन इसके लिए आपको अपना प्रतिनिधि सही चुनना होगा, योग्यतम प्रतिनिधि को चुनना होगा। पार्टी मत देखिए, इन पार्टियों ने पूरा देश बर्बाद कर दिया है। हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, हम दल प्रतिनिधि नहीं चुनते। हमें दल से क्या लेना देना है, हम जनता हैं, हमारे पास ऐसा एक सशक्त जनप्रतिनिधि होना चाहिए। इसलिए मेरा जो है हाथ जोड़ करके करबद्ध निवेदन है, बंटिए मत, फटिए मत, एक दूसरे को हाथ पकड़ लीजिए और एक मत बना करके एक सक्षम, सशक्त और योग्य व्यक्ति को, जो सच्चा हो, जो ईमानदार हो, जो आपके समस्याओं को उठा सके, जो आपके लिए कार्य कर सके, उसे चुनिए। जनप्रतिनिधि सही चुन लिया, मैं यकीन दिलाता हूं उस जनप्रतिनिधि का काम कराने की ताकत है मुझ में, मैं उसे करवा के दूंगा आपको, लेकिन सही व्यक्ति होना चाहिए। अब आप अगर जात के आधार पर चुनते हैं, जातिवाद को लाते हैं, पुनः से जंगल राज को वोट करते हैं, तो मैं क्या सारी दुनिया यह मान लेगी कि हम अपराधियों के साथ खड़े हैं। मतलब बिहार अपराधियों और जंगल राज के साथ खड़ा है। हमें तय करना होगा कि क्या हम अपराधियों को वोट देते हैं। अपराधी कौन है? अपराधी वो है जो जंगल राज लाना चाहता है, और उसका हथियार क्या है? उसका हथियार है जातिवाद, क्योंकि जातिवाद में आदमी संघ का संगठन खत्म हो जाता है, समाज टूट जाता है, फट जाता है और रह जाता है केवल नफरत। इस नफरत में सही लोगों को मार देना बहुत आसान है, गरीब के बच्चे का हक छीनना बहुत आसान है। अरे तेरा हक सामंतवादी छीन लेंगे ऐसा कह करके उसकी जमीन लिखवा लेना बहुत आसान है, किसी गरीब की झोंपड़ी में आग लगवा देना बहुत आसान है, क्योंकि कोई उसका साथ देने वाला नहीं है। जब समाज टूट जाएगा, फट जाएगा, तो एक दूसरे का हाथ छूट जाएगा, तो एक एक करके सबको निपटा दिया जाएगा। ये याद रखिए, शक्ति संगठन में है। बड़हरा के लोगों, एकमा के लोगों, मांझी के लोगों, बिहार की 243 सीटों पर बैठे हुए मेरे भाइयों, युवाओं, मत भूलो इन जातिवादियों ने इस बिहार का क्या दुर्दशा कर दी थी। कहीं एडमिशन नहीं मिलता था बच्चों को। अधिकतर लोगों ने, चाहे वो जिस जाति के हों, अपने बच्चे इस प्रदेश के बाहर निकाल दिए थे। बिहारी इसलिए बाहर नहीं बचा कि वो वहां पे जाकर के मजदूरी करने जाता है, लेकिन उस भय से कि प्राणों का भय था, युवाओं पर या तो मुकदमे थे या उनको मार दिया जा रहा था, लोगों ने अपने बच्चे हटा दिए थे बिहार से। इसलिए बिहारी बाहर बसे हैं, इसलिए बिहारी बाहर मजदूरी करता है, क्योंकि जातिवादी जंगल राज लाने वाले लोगों ने जो है बिहार के लोगों को मजबूर कर दिया था अपने बच्चों को बिहार से बाहर कर देने के लिए। क्या हम वापस उस जातिवाद पे जाएंगे? ये जातिवादी दुष्ट, ये जातिवाद की राजनीति करने वाले बिहार का असली शत्रु हैं। इनको खत्म कीजिए, इनको हटाइए, इनको हराइए, ताकि इनको यह समझ में आ सके कि बिहार का असली शत्रु जातिवाद है, आपसी नफरत है, आपसी टांग खिंचौल है। अगर हम यह छोड़ देंगे तो हम क्या लाएंगे? हम लाएंगे विकास, हम लाएंगे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। इस पर चर्चा हो। जो कहता है मैं नौकरी दूंगा, पूछिए कहां से नौकरी देगा, कैसे देगा। जो बोलता है मैं रोजगार दूंगा, उससे मंच लगाइए। मैं पूछता हूं आपकी तरफ से कि कैसे देगा तू रोजगार, किस हक से देगा, किस सोर्स से देगा। व्हाट आर योर सोर्सेस ऑफ इनकम एंड हाउ यू विल प्रोवाइड द एम्प्लॉयमेंट। पूछने की ताकत है हम में। जनता को पूछे और जनता जो है सही योग्य उम्मीदवार चुने। दल प्रतिनिधि नहीं चुनना है, जनप्रतिनिधि चुनना है। बड़हरा की जनता सावधान,
एक बहुरूपिया घूम रहा है, जातिवाद का झंडा हाथ में उठाए जनता को ठगने के लिए घूम रहा है, और दूसरा जो है जातिवादी दल वह खड़ा है जंगल राज लाने के लिए। इन लोगों का षड्यंत्र फेल कीजिए, योग्य, सही और अपना बेटा चुनिए। हमें बेटे की आवश्यकता है, हमें किसी नेता की जरूरत नहीं है। हमारा बेटा हमारी सेवा करेगा, हमारा बच्चा हमारे साथ खड़ा होकर के विधानसभा में हमारी समस्या उठाएगा, ना कि कोई नेता जो भ्रष्टाचारी है, जो अपराधी है, जो जातिवादी है। ऐसा व्यक्ति किसी का भला नहीं कर सकता। वो अपना और अपने 4 चमचों के लिए पैसा जुटा सकता है, इसके अलावा उसके मन में कुछ नहीं हो सकता। वो किसी की लड़ाई नहीं लड़ सकता। हम लोगों ने पिछले 30-35 साल में इनको देख लिया है। यह केवल अपना घर भरते हैं, हजारों करोड़ की संपत्ति खड़ा करते हैं। मैं चुनाव के बाद ये यकीनन कहता हूं कि भारत सरकार से और विभिन्न एजेंसियों से ये मांग की जाए कि इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति की जांच की जाए, एक एक की, आजादी से लेकर आज तक इन्हें पकड़ा जाए, इन्हें जेल में ठूंसा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। मेरे करबंध प्रार्थना है, हम रउआ सभे से एगो हाथ जोड़ के प्रार्थना करतानी, विनती करतानी, सही आदमी के चुनी, एकता के साथ चुनी, योग्य आदमी के चुनी, अपन प्रतिनिधि, अपन बेटा चुनी। ऐसा व्यक्ति के कभी मत चुनम जे अपराधी होके, जे अपराध में, जातिवाद में लिप्त होके, वरना और मुंह पर करिखा पोत दी। आ करिखा पोताई तो पूरा बिहार के मुंह पर करिखा पोता जाई। हमने के अपन मुंह पर करिखा पोत के कहाँ घूमो? जंगल राज आ जाए, लड़का बाहर चल जन सब, तो जौन चीज रोके के प्रयास होता, जौन प्रयास होता, इतना दिन के विकास के बात होता, वो सब ना हो पाई। एला प्रयास करी कि हमने के एक साथ मिलकर के योग्यतम व्यक्ति के चुनल जाओ। सरकार के बनाई उदय बाद में दिखाई, लेकिन सही आदमी, ईमानदार आदमी और योग्य आदमी के चुन लेवे के बाद एक बाद देखल जाए के बनाई। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय बिहारी, जय जनता।